नमस्कार। आप दिल्ली में रहते हो या ना रहते हो, लेकिन कनॉट प्लेस का नाम आपने जरूर सुना होगा और वहां पर आप शॉपिंग करने भी गए होंगे अगर आप दिल्ली में गए हैं। लेकिन अब बात कुछ अलग हो गई है। अब हो ये रहा है कि कनॉट प्लेस पर नो व्हीकल जोन बनाने की बात हो रही है। कई बड़े मॉल्स खुलने के बाद भी दिल्ली में कनॉट प्लेस में शॉपिंग का चार्म कभी कम नहीं हुआ। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि नो व्हीकल जोन, उसे लेकर आज कनॉट प्लेस की दुकानें आधे दिन बंद रही और कई लोगों को घर लौटना पड़ा। कारण कनॉट प्लेस को नो व्हीकल जोन बनाने का विरोध। यहां के दुकानदार नहीं चाहते हैं कि कनॉट प्लेस में लोगों को उनकी गाड़ियों के साथ आने से रोका जाए। इसमें इनकी चिंता तो यही है कि इनका धंधा मंदा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि कनॉट प्लेस को और बेहतर बनाने के लिए वहां पर वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाए और इसके लिए 3 महीने का ट्रायल शुरू किया जाना है। तो क्या कनॉट प्लेस को व्हीकल फ्री जोन बनाना एक अच्छा फैसला है? क्या इससे वहां लोगों का जाना कम हो जाएगा? क्या ऑड इवन की तरह ये भी बस एक ट्रायल होकर ही रह जाएगा? इससे क्या फायदे और नुकसान होंगे, इस पर आज हम कर रहे हैं विस्तार के साथ चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल भार्गव और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के हेड प्रोफेसर पीके सरकार। इसके अलावा हम आपको तमाम दुकानदारों का व्यू पॉइंट सुनाएंगे और लोग क्या कहते हैं जो वहां पर शॉपिंग करने जाते हैं, वो क्या कहते हैं, उस पर बातचीत होगी। तो आइए शुरुआत हम कर लेते हैं। सबसे पहले दुकानदारों का क्या मानना है, क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं। अतुल जी हमारे साथ है ही, उनसे आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी तमाम वहां जितने दुकान चलाने वाले हैं, शॉप ओनर्स हैं, उनका क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं। ये तो एक शॉपिंग सेंटर है और हर शॉपिंग सेंटर में आप देखिए एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, लोग पैसे लेके आते हैं। कौन ई रिक्शा पे बैठ के यहाँ पर ज्वेलरी खरीदने आएगा? हमें ये गवर्नमेंट से पूछना है कि ये प्लान से किसका बेनिफिट है। अगर आप यहाँ पे कारोबार बढ़ा रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन जो लोग यहाँ 80 साल से कारोबार कर रहे हैं, उनसे पहले ये तो पूछिए आपकी खरीदार कौन है और वो किस तरह आते हैं। ये बोलते हैं हम 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। 3 महीने का नुकसान कौन भरेगा? हमारा हमने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं बिजनेस के ऊपर, उसका नुकसान कौन भरेगा? एनडीएमसी 3 महीने बाद वापस ले लेगी। इसके दौरान चलते जितने कस्टमर हमारे हैं वो तो मॉल में शिफ्ट हो जाएंगे। आज तो अब ये हुआ है, अब जो नेक्स्ट होगा ये शंकर मार्केट, जनपद, पालिका बाजार, पूरा सीपी इलाका, इनको पता चल जाएगा कि ये इसको डिसाइड कैसे करते हैं। अपने घर में बैठे जो मर्जी सरकार कर रही है, ये कौन है? यहाँ लेबर है, कितना स्टाफ आता है, रोजी रोटी है, ये रोटी का एनडीएमसी देती है इनको। जो करना है अपने इलाकों में करो ना। कनॉट प्लेस क्या तुम लोगों ने बनाया है? तो यहां पर बहुत गुस्से में लग रहे हैं सभी दुकानदार। अतुल भार्गव साहब हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं ये पूरी एसोसिएशन के। भार्गव साहब, जो आपके ज्यादातर साथी हैं, उनका यही कहना है कि ये डर है, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कर दिया गया, इसके इनर सर्कल को कनॉट प्लेस के नो पार्किंग जोन या नो व्हीकल जोन बना दिया गया तो लोग आने बंद हो जाएंगे। क्या आपको लगता है वाकई ऐसा होगा? कंजेशन कम होगा, गाड़ी थोड़ी सी बाहर होगी या लोग ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे और उसके बाद बढ़िया घूमने फिरने की जगह रहेगी तो शायद ज्यादा लोग आएंगे। देखिए, इसमें ये है कि पहले तो अभी तक एनडीएमसी ने हमें बताया नहीं कि इसका रीजन क्या है और किसके लिए करना चाह रहे हैं। आज की तारीख में यहाँ पे ग्रीन लंग सेंटर में पार्किंग है। जो हमारा कस्टमर आता है, ज्यादातर 80% 70% हमारा कस्टमर गाड़ियों में आता है। आप सोचें कोई लेडीज, कोई कस्टमर पहले अपनी गाड़ी आके पार्क करेगा हनुमान मंदिर पे, वहां पे ई रिक्शा लेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेगा, फिर कनॉट प्लेस जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी मॉल बनता है तो वहां पे ऑन साइड पार्किंग की फैसिलिटी दी जाती है। यहां पर भी जब कनॉट प्लेस बना था तो ईसीएस के तहत में यहां पे उनको पार्किंग देनी चाहिए। जब पार्किंग ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्यों हटाना चाह रहे हैं? तो ये बी से एफ ब्लॉक है। देखिए आपके सामने पूरा मैप है कनॉट प्लेस का, एक सर्कुलर पूरा ये आर्किटेक्चर है। यहां पर पूरी प्लानिंग है और उसमें आप देख रहे हैं बी से एफ वाला जो हिस्सा है ये पूरा लाल है। ये इनर सर्किल है कनॉट प्लेस का, जहां पर अभी 3 महीने के लिए नो व्हीकल जोन बनाने की बात की जा रही। कई अलग अलग रोड्स हैं जो पहुंचती है यहां पर और उससे आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन आप इतने बी से लेकर एफ ब्लॉक तक गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, गाड़ी नहीं चला सकते। सिर्फ एंट्री लीजिए किसी भी एक रोड से और आपको ड्रॉप ऑफ करके गाड़ी से बाहर आएंगे। प्रोफेसर सरकार, जो दुकानदारों की चिंता है वो एक अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त कितना कंजेशन होता है यहाँ पर? जो लोग गाड़ी से शॉपिंग, जैसे कह रहे हैं कि बड़ी भारी यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी है, क्या वाकई में बहुत भारी कंजेशन की स्थिति बन जाती है या इसके पीछे कोई और मकसद है? जैसा कह रहे हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है।
देखिए, मेरा जो विचार है, जो ये दुकानदार जो बोलते हैं, इसका जो प्रॉब्लम गंभीर है, बट मैं विचार करता हूँ इसको जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हम लोग सोचते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लानर सब नागरिक सोचता है, एक सिटी सेंटर में हम लोग जाएंगे, इसके लिए हमारा फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा वॉकिंग में समझते हैं, जब हम लोग घूम फिरते हैं। गाड़ी जब होता है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक्सीडेंट होने की उम्मीद होता है, ये कंड्यूसिव नहीं है एनवायरमेंट। मैं सारा वर्ल्ड में मैं देखा हूँ, बहुत सिटी सेंटर ऐसा है, उधर में पर्टिकुलरली पेडेस्ट्रियन के लिए फ्री है, कोई गाड़ी जाते नहीं है। तो वो एक्चुअली एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं, एंड वो मालूम है या बहुत जो खरीदार के लिए आएंगे उसके लिए थोड़ा तकलीफ होगा, बट एक सिस्टम जब सेटल हो जाएगा, मैं लगता है इनिशियली टीदिंग प्रॉब्लम सब प्रोजेक्ट्स में होता है, जैसे बीआरटी स्कीम में हुआ था, बट आई थिंक दैट आफ्टर सम टाइम पीपल विल अंडरस्टैंड ये हमारे लिए सबके लिए बेहतर है। आप देखेंगे प्रैक्टिकली जो हमारा जो ये गाड़ी वाहन के लिए जिसको ग्रीन हाउस गैस जब पैदा होता है, जिसके लिए हेल्थ का जो इम्पैक्ट होता है, इसका काफी कारण हो सकता है, जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग थोड़ा मिटिगेट कर पाएंगे। एंड मेरा एक विचार है, सब गाड़ी तो सब जगह बंद कर दिया, आप जो बताया थोड़ा ऐसा नहीं है पूरा बंद हो गया, किसी जगह में पिकअप एंड ड्रॉपअप के लिए थोड़ा है, इसलिए आई थिंक काफी है। जो डिजेबल्ड है उसके लिए कुछ इमरजेंसी व्हीकल का प्रोविजन हो सकता है, वो जरा एक बार सबको देखना चाहिए, ये मेरा विचार है। ये एक 2-3 महीना ट्रायल आई थिंक गवर्नमेंट अच्छा प्रयास लिया है, एसएमएफई होना चाहिए, बहुत दिन पहले ही होना चाहिए था। आई थिंक इट इज ए सिंबल ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अप्रोच, यही मेरा विचार है। बिल्कुल। तो अतुल साहब, यही चीज है मैं जो आपसे पहले भी कह रहा था कि हो सकता है कि शुरुआती वक्त में, जैसा प्रोफेसर सरकार कह रहे हैं कि शुरुआती वक्त में लोगों को दिक्कत हो, थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन एक बार चीजें जैसे ही एडजस्ट हो जाएगी। और जहां तक मेरा नॉलेज है, शायद यहाँ पर जो जिसे हम ई रिक्शा कहते हैं, जो बैटरी से ट्रांसपोर्टेड छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं, हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, उसकी भी व्यवस्था वहां पर की जाएगी, होगी तब होगी। लेकिन लोग इसको पसंद करेंगे इंस्टेड की इससे उनका आना कम हो जाए, या आप जो कह रहे हैं कि शॉपिंग के लिए जो हमने कुछ सुना कि मॉल्स में शिफ्ट हो जाएंगे, आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि कनॉट प्लेस में 14 फुट का कवर्ड कॉरिडोर है और 20 फुट की वॉकिंग प्लाजा है। इतना बड़ा वॉकिंग प्लाजा पूरी कंट्री में किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बीआरटी फेल हो गई। नंबर 3, 1994 में जब इनर सर्कल में ये लोग इसको पेडिशनाइज करने वाले थे, वो फेल हो गए, उसको उनको रिवर्ट करना पड़ा। यहाँ वेदर कंडीशन इतनी स्ट्रिक्ट है, कौन गर्मी में चलकर आएगा? 50 डिग्री टेम्परेचर है, रेन कंडीशन है, विंटर कंडीशन है। आप सोचिए कोई लेडी वहां पे हनुमान मंदिर या इनके जो शिवाजी स्टेडियम में ई रिक्शा में बैठ करके नहीं आने वाली। आज की तारीख में लोग एयर कंडीशन में जाते हैं, और एयर कंडीशन लग्जरी नेसेसिटी है, क्योंकि वेदर ये है, पोल्यूशन है। जहां तक अतुल साहब, इसमें क्योंकि अभी तो बात सिर्फ इनर सर्कल की हो रही है, तो आपके आउटर सर्कल तक तो आपको ड्रॉप मिल रहा है क्या? इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है कि लोगों को तकलीफ हो जाएगी, उतनी देर वो एसी या बिना एसी के नहीं चल पाएंगे? देखिए, जो लोग आउटर सर्कल में ड्रॉप होंगे, सारा कवर्ड कॉरिडोर तो है नहीं अंदर तक, जो उसके अंदर कवर्ड आ जाएंगे। अगर रेन हो रही है या काफी गर्मी है, उसमें भी बेसिकली प्रॉब्लम है। और आप ये समझिए ना, इनर सर्कल में इस समय 1400-1500 गाड़ी पार्क है। रेडिल रोड से पार्किंग हटाएंगे, ये गाड़ी लेके कहां जाएंगी? इतनी दूर में कोई गाड़ी आदमी पार्क करके नहीं आने वाला है। मैंने यहाँ पे काफी लोगों से बात की, कल एक लेडीज ग्रुप का लंच भी था, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी अगर इतनी दूर हमको ई रिक्शा में बैठ के आना पड़ेगा तो वो कोई आने को राजी नहीं है। तो ये तो बिजनेस खत्म करने वाली बात है। तो इस पर लोगों का क्या कहना है? जो आएंगे, जो शॉपिंग करने आएंगे, उनका क्या मानना है? जो चिंता अतुल भार्गव साहब को हो रही है, और जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। अच्छा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का शहर है दिल्ली, बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश भी ठीक ठाक होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या जितना वॉकिंग डिस्टेंस भी है, लोग उसमें परेशान होकर आना बंद कर देंगे? मॉल्स में बड़े बड़े एयर कंडीशन, तो क्या यह समीकरण बिगड़ेगा? प्रोफेसर सरकार से इसका जवाब लेंगे और लोगों की राय सुनाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात हो रही है कि कनॉट प्लेस को व्हीकल फ्री जोन बनाया जाए, उसके लिए एक ट्रायल शुरुआत करने की भी बात है। 3 महीने का एक ट्रायल किया जाएगा, लेकिन वहां के दुकानदार, उनकी एसोसिएशन नहीं चाहती कि ऐसा हो, और एक द्वंद्व है
नई दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इनके बीच में हमारी चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो बातचीत को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम आपको सुना देते हैं कि अब जिन्हें शॉपिंग करनी है, जो वहां जाते हैं, उनका क्या मानना है। अगर ये नई व्यवस्था आती है तो वो इसके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये सबको एक तरीके से देखा जाए तो ये कारोबार में तो प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि अगर 2-3 किलोमीटर दूर अगर आप पार्किंग करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स को आने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, ई रिक्शा से हम लोग आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या काफी रश होगा। अभी क्या होता है, पर्सनल कार से हम लोग आ सकते हैं, पर प्रॉब्लम तो होगी। मैं ये समझता हूँ अगर ये एरिया कार फ्री जोन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए। यहाँ पे ज्यादातर वो लोग आते हैं जिनको शॉपिंग करना होता है, घूमना फिरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार का मुझे लगता नहीं कोई काम होगा। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग में भी आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग स्टंट करते हैं, कार के साथ भी और बाइक के साथ भी स्टंट होते रहते हैं, जो कि यहाँ पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। कंट्रोल करना भी मुश्किल है उन चीजों को, आप हर जगह पे पुलिस वालों को खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा डिसीजन है ये, जिससे कि हाँ, मानता हूँ कि यहाँ पे शॉप्स वालों को प्रॉब्लम होगी, बट उस प्रॉब्लम से बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे यातायात को थोड़ा कंट्रोल में किया जाए और लोगों के लिए थोड़ी सुविधा बनाई जाए। तो ये अच्छा डिसीजन मानता हूँ मैं। परचेसिंग करने आएंगे तो दिक्कत ही रहेगी, क्योंकि अभी तो हम गाड़ी यहाँ खड़ी करके जहाँ मर्जी घूम लेते हैं, फिर बच्चों के साथ आने में तो बहुत सोचना पड़ेगा। अभी तो आराम लगता है, लेकिन बाद में दिक्कत आएंगी। ऑब्वियसली होंगी, बिकॉज सीपी एक बहुत पॉश टाइप मार्केट है एंड लोग बेसिकली यहाँ पर आने के लिए कार्स वगैरह प्रेफर करते हैं। दे पार्क देयर कार्स एंड दे गो फॉर शॉपिंग। बट देन अगर यहाँ पे कार फ्री जोन हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, शॉपकीपर्स को डेफिनेटली लॉस होगा। तो प्रोफेसर सरकार, थोड़ी मिक्स रिएक्शन है लोगों की। कुछ को चिंता है कि सीनियर सिटीजन कैसे आएंगे, कुछ को लग रहा है कि बच्चों के साथ, कुछ इसका समर्थन भी कर रहे हैं। और जैसा यहाँ अतुल भार्गव कह रहे थे कि पर्याप्त 1500 से ज्यादा पार्किंग है, वहां पर जगह रहती है खुली। तो ऐसे में फिर आप इस डिसीजन को कैसे सोचते हैं? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि लोग दूर हो जाएंगे इस तरह की चीज को चलते, या आदत बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा? हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो हाँ सर बोलिए, मैं आपसे ही पूछ रहा था। हेलो या एक्चुअली जो आप जो बोल रहे थे ना, हमारा पर्टिकुलर कुछ सिटी सेंटर में लाइफ को आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली करना है, आपको सिटीजन को वाइडर पार्टिसिपेशन देना है। हम लोग देखा है बहुत बड़ा बड़ा शहर में जो एसएमआर जो डिसीजन लेते हैं, इनिशियली मैं बोला तकलीफ आता है, बट तकलीफ झेलने के लिए हमारा साधन नहीं है। बड़ा बड़ा शहर में मैं देखा कंजेशन प्राइसिंग, सपोज कोई गाड़ी आने के लिए उत्सुक हो, उसके लिए थोड़ा कंजेशन प्राइसिंग अप्लाई होगा तो उसके लिए मैं सोचेंगे हम लोग गाड़ी आएंगे कि नहीं। हम लोग जब जो प्लान करता है हम लोग सोचते हैं गाड़ी के लिए भी प्लान करना नहीं चाहिए, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्लान करना चाहिए। आप जो बोल रहे साधन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके लिए तो ये पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स है। इसके लिए हमारा सबसे हम लोग अभी इस पोल्यूशन के लिए हम लोग सब जूझ रहे हैं। इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है एवरी डे, उसके लिए हमारा कोई साधन हम लोग एक साथ में बोलता है इसको रिड्यूस करना है। अगर इनिशियल तकलीफ उठा ली जाए तो उसके बाद लोगों की आदत उसके बाद लोगों की आदत पड़ जाएगी और फिर चीजें जो होंगी वो बहुत बेहतर होंगी। चलिए, तो यहाँ पर हमें लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपकी बात पूरी सुनता हूँ। प्रोफेसर साहब, छोटा सा ब्रेक लेना होगा, तुरंत हाजिर होते हैं। बात हो रही है कि कनॉट प्लेस को नो व्हीकल जोन बना दिया जाए, उसके कुछ फायदे, कुछ नुकसान, कुछ धंधे पे असर तो कुछ लोगों की असुविधा, लेकिन आगे चलते हुए अच्छा। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, तो हम अंतिम चरण में कार्यक्रम के समय का मैं संक्षिप्त में आपके जवाब चाहूंगा। प्रोफेसर सरकार, क्या उपाय हो सकता है इसके लिए कि विन विन सिचुएशन बने? छोटा सा आंसर। मैं 30 सेकंड्स में बोलना चाहता हूं। ये जो स्कीम है, स्कीम में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है। ये आपका मैं 2-3 फायदा ये है, ये एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, उसी जगह में ग्रीन हाउस कम हो जाएगा, गाड़ी का संख्या कम हो जाएगा, कंजेशन कम हो जाएगा, एंड पेडेस्ट्रियन के लिए इज 100 डिग्री फ्रीडम। इससे आपको क्या चाहिए? ये सारा वर्ल्ड में यही प्रचेष्टा कर रहा है। हम लोग ये जो प्रचेष्टा है इसको वेलकम करना चाहिए, ये मेरा कंक्लूजन है। अतुल जी, क्या 3 महीने की ट्रायल के लिए आप तैयार हो जाएंगे? 3 महीने का ये सिर्फ ट्रायल ही है, हो सकता है इसमें आगे चलते हुए चीजें बेहतर हो जाए और आपके फायदे की बात निकल आए।
सर, हमें 3 महीने का ट्रायल अग्रीवेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा कमर्शियल लॉस होगा, क्या सरकार हमको पैसा उसका देगी? नंबर 1। नंबर 2, इस समय कनॉट प्लेस से बिल्कुल पोल्यूशन नहीं, क्योंकि बीच में ग्रीन लंग हैगा, और जहां हमने अंदर से ट्रैफिक निकालेंगे और बाहर ट्रैफिक लेके जाएंगे, वहां पे कंजेशन हो जाएगा। सारी एक्सपेरिमेंट कनॉट प्लेस में की होती है, मेट्रो, कॉमनवेल्थ गेम और डिमोनेटाइजेशन। तो कब हम लोग अपना बिजनेस को सुधार पाएंगे? तो जो चीज सक्सेसफुली चल रही है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। राइट, तो यहां पर अपना तर्क है जो वहां के कारोबारी हैं, व्यापारी उनका, और अपना तर्क है यहां पर जो समझते हैं इस पूरी व्यवस्था को, उसके एक्सपर्ट हैं। लेकिन अब आगे बढ़ के एनडीएमसी और इन्हीं व्यापारियों के बीच में बातचीत होनी कि क्या 3 महीने के इस ट्रायल को किसी तरह इस तरीके से चलाया जाए जिसमें जहां नुकसान भी ना हो, और एक ट्रायल करके देख भी लिया जाए कि किस तरीके से डीकंजेस्ट हो रहा है और हम पॉल्यूशन में कितनी कमी ला पा रहे हैं। तो आगे चलते हुए नजर रहेगी इस पर क्या होता है। फिलहाल आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।